औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज बहुत ही एक अफसोसनाक पाकिस्तान में होने वाला वाक़या जो कि आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आपने सुना होगा, उसका अहवाल बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किस तरह से की है। नाज़रीन, एक हिंदू मजहब का बच्चा मस्जिद में आ जाता है, पानी की प्यास का मारा हुआ ये बच्चा पानी पीने के लिए मस्जिद में आता है। मैं पूछता हूं उन मुसलमानों से जो पानी की सबीलें लगाते हैं, क्या कोई गैर मुस्लिम, कोई भी बच्चा किसी भी मजहब से तल्लुक रखने वाला वो हो तो वो पानी पीने के लिए आपके घर के चौखट पे आ जाए, आपके ऑफिस की चौखट पे आ जाए, मस्जिद में चला जाए, तो क्या उसको पानी नहीं दिया जा सकता? ये हिंदू मजहब का बच्चा जब मस्जिद में पानी पीने के लिए चला जाता है, वहां के इमाम साहब जो मौलवी हैं, खतीब हैं, अब न जाने किस मकतबा फिक्र से वो तल्लुक रखने वाले, मैं तो उसे जहाल कहूंगा। मौलवी इस्लाम की तौहीन है उसे मौलवी कहना ही। वो उस बच्चे की तजलील करता है, उसे डांट डपट पिलाता है। इस डांट डपट की वजह से बच्चा डर और खौफ में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से बेचारे उस बच्चे का जो यूरन है वो मस्जिद में पास आउट हो जाता है। अब जब ये कैफियत होती है तो मौलवी पूरे इलाके में उधर मचा देता है, झूठा प्रोपेगेंडा करता है। नाउजुबिल्लाह, मैं कहना नहीं चाहता, वो उस बंदे का दिमागी तवाज़ुन चेक करवा लेना चाहिए कि उस नाम नेहाद मौलवी का दिमागी तवाज़ुन ठीक है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाज़िल हुआ आज से 1400 साल पहले, हमने उसकी तौहीन की इसमें से। और मैं शर्मिंदा हूं एज ए मुसलमान कि हमारा इस पे जिस तरह से हमारा सोचने का अंदाज, हमें उस मौलवी को कंडेम करना चाहिए था जिस मौलवी ने ये उदम मचाया। हम सारे खामोश तमाशे बने हुए हैं। हमने फिर इस सारे मामला की जब आड़ में उस बच्चे का पेशाब निकलता है तो वो उस पर FIR कटवाता है, उस बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जाता है। जब कोर्ट में ये मामला पेश होता है तो जो जज होते हैं वो उसे बेल पर रिहा कर देते हैं। नाज़रीन, जो ही उसे बेल पर रिहा किया जाता है तो सोशल मीडिया के जरिए से या इलाके में लोगों को इकट्ठा करके, लोगों का हजूम इकट्ठा करके इस्लाम की फिर बदनामी की गई। उस मंदिर पे जाके दावा बोल दिया गया। मैं पूछता हूं कि वो उस बच्चे ने अगर जानबूझकर भी पेशाब मस्जिद में किया था तो मंदिर गिराने की बात कहां से आ गई? मंदिर में तोड़ फोड़ करने की बात कहां से आ गई? आपको उस मंदिर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। मुसलमानों, उस शहर के रहने वालों, तुम्हें उस मंदिर का तहफ़्फ़ुज़ करना था। अगर तुम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। इस मौलवी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने उस मंदिर की तोड़ फोड़ के लिए लोगों को उकसाया? और उस तरह के ये जहल अवाम जिन्होंने इस मंदिर की तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया। आइए मैं याद करवाता हूं कि एक मर्तबा ईसाइयों का वफद मस्जिद नबवी के पास आता है, सोचो विचार में पड़ गया कि हमारा तो यहाँ पर गिरजा ही नहीं है, हम नमाज की अदायगी कहाँ करें, कैसे करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दीन को हम मानते हैं, जिसके दीन का सहारा लेके आज हमने ये मंदिर की तोड़ फोड़ की है, इसी का सहारा लेते हुए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाजे खोलते हैं, कहते हैं कि जाओ, यही आपकी इबादत का है, यहां पर जाके इबादत करो। इसी तरह एक और मुजरम को लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के पिलर के साथ बांध देते हैं। अब मुझे गज़वे का नाम नहीं याद आता तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इसकी तफसीलात भी दे दूंगा आपको लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गैर मुस्लिम कैदी को मस्जिद के पिलर है उसके साथ बांध देते हैं। जब वो उसे हाजत पेश आती है, यूरन पास कर देता है वो मस्जिद के अंदर ही अपनी जो गलाजत है, तो लोगों ने उसे मारना चाहा, बल्कि मारना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोड़ दो, रोका, कहा कि छोड़ दो, इसे आराम से सुकून से
اپنی وہ جو حاجت ہے اسے فارغ ہو لینے دو. ایسا نہ ہو کہ اسے آپ روکو, اسے مارو, اسے دبکو کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے حاجت پیش کرتے ہوئے بھی. یہ تھا اسلام. مسجد نبوی کی میں بات کر رہا ہوں, اور تم نے یورین پاس کرنے پہ اس لیے بچے کو مار پیٹ کر کے اس پہ پرچے کٹوانے کی کوششیں کی. جب عدالت میں آپ کی سنی نہ گئی تو آپ نے منتر کو توڑنا شروع کر دیا. اس نبی کی تعلیمات کو پڑھ کے تو دیکھو کہ وہ نبی رحمت للعالمین ہے. تم کون سا اسلام صرف مسلمانوں کے لیے لے کے آگے ہو جس میں اتنا ویژن ہی نہیں, جس میں اتنی سوچ و بچار ہی نہیں, جس کے لیے اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ تم دوسرے لوگوں کے لیے ایک اپنے آپ کو عملی طور پہ نمونے کی مثال کہہ سکو. عزیز دوستو, بہت پریشانی کی بات ہے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا, میں وہ واحد بندہ تھا اس وقت جو یہ بات کہتا تھا جبکہ ہماری بابری مسجد جب گرائی گئی تو لوگوں نے یہاں پر جین مندر پہ لوگ چر دوڑے. میں کہتا تھا جہاں پہ جین مندر کی حفاظت کی جائے, بتایا جائے کہ مسلمانوں کا دین ایسا نہیں ہے, یہ تو دوسرے مذاہب کی عبادتگاہوں کی تحفظ کرنے والا, یہ تو دوسرے مذاہب کو سکون اور اطمینان میں رکھنے والا مذہب ہے. ناظرین, آج میں ایز اے مسلمان بہت شرمندہ ہوں کہ مسلمان اپنی اصل سے بھٹک گیا ہے. ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آج بول کے لب آزاد ہیں. مجھے اپنے میزبان کے آزاد کو اجازت دیجیے.